हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज फ्लैश का एपिसोड 4 स्टार्ट करने वाला है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एपिसोड 3 में हमने देखा था कि प्रोफेसर आइंस्टीन को अब तक एक पार्टनर की जरूरत है जो कि उनसे मर्ज होकर फायर स्टॉर्म बन सके। तो ये अर्थ 2 वाला डॉक्टर हैरिसन वेल भी ब्रिज के जरिए यहाँ सेंट्रल सिटी में आ चुका है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला सीन 2 साल पहले हुए पार्टिकल एक्सप्लोजन वाले दिन को दिखाया जाता है, जिसमें कि उस घटना का शिकार एक जेफरसन जैक्सन नाम के फुटबॉलर प्लेयर भी हो जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां सब स्टार लैब में प्रोफेसर आइंस्टीन की बिगड़ती तबीयत को देखकर काफी परेशान होते हैं। तब कैथलीन बताती है हमें जल्द से जल्द प्रोफेसर आइंस्टीन के लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा जो कि प्रोफेसर की तरह ही पार्टिकल एक्सप्लोजन का शिकार होना चाहिए। और पिछले 2 साल के सर्वे के अनुसार कैथलीन ने 2 नाम को फाइनल करके रखी है, जिनमें से कि कोई एक प्रोफेसर आइंस्टीन के साथ मर्ज हो सकता है, जिसमें पहला हेनरी हेविट है जो कि एक साइंटिस्ट है, तो ये दूसरा जेफरसन जैक्सन है, एक फुटबॉल प्लेयर जिसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। अब यहाँ सबसे पहले कैथलीन को हेनरी और जेफरसन का ब्लड सैंपल चाहिए था, जिसके लिए कि बैरी फ्लैश बनकर अपने सुपर स्पीड से उन दोनों का ब्लड सैंपल लेकर आ जाता है और उन दोनों को कुछ पता भी नहीं चल पाता। तो ही अब दूसरी तरफ आइरिस अपने माँ के साथ खींची बचपन की तस्वीरें देखकर भावुक हो रही होती है। तब जोए बोलता है अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं फ्रेंचिन को मिलने से मना कर देता हूँ, जिस पर आइरिस बोलती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वो आज ही अपनी माँ से मिलेगी। अब आगे हम बैरी को पैटी के साथ देख पाते हैं, जहाँ पैटी बैरी को बताती है शहर में एक नया मेटा ह्यूमन खुलेआम घूम रहा है, जिसका सिर की शार्क जैसा है और शरीर इंसान जैसा है। ऐसा घटना स्थल पर पहुंचने पर लोगों ने मुझे बताया है। और साथ ही पैटी बैरी को उस शार्क मैन की एक दांत भी एग्जामिन करने के लिए देती है, जो कि उसे घटना स्थल से मिली थी। तो यहाँ बैरी को सिस्को का कॉल आता है, जिसके बाद कि बैरी अब स्टार लैब पहुंचता है। अब यहाँ सभी हेनरी और जेफरसन की प्रोफाइल देखकर कंफ्यूज में है कि आखिर उन्हें किसे चुनना चाहिए। हेनरी एक साइंटिस्ट है तो प्रोफेसर आइंस्टीन की उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, तो ही जेफरसन एक प्लेयर है तो उससे फायर स्टॉर्म फिट और एक्टिव रहेगा। तो ही अब आगे जो भी डिसीजन होता, पहले तो उन लोगों को हेनरी और जेफरसन को कन्विंस करना था ताकि वो प्रोफेसर आइंस्टीन के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो जाए, जिसके लिए कैथलीन हेनरी के पास जाती है। तो दूसरी तरफ बैरी और प्रोफेसर आइंस्टीन जेफरसन से मिलने उसके गैराज में आते हैं, जहाँ की वो काम किया करता है। तब बैरी जेफरसन को अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर उसे स्टार लैब में आने को कन्विंस करता है, पर जेफरसन उन्हें मना कर देता है। तब बैरी उसे अपना नंबर देकर लौट आता है, ये बोलकर कि जब उसका मूड बदल जाए तो वो स्टार लैब आ सकता है। तो दूसरी तरफ हम एक कॉफी शॉप में आइरिस और जोए को देखते हैं, जो कि फ्रेंचिन से मिलने आए हैं, जिस पर फ्रेंचिन भावुक होकर बस आइरिस को देख रही होती है। तब आइरिस को उस पर गुस्सा आता है और अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए बोलती है तुम्हें तो अपनी आज़ादी भरी जिंदगी चाहिए थी ना, जिसके लिए हमें एक वक्त पे अकेला छोड़कर चली गई थी, तो अब वापस क्यों आई हो, अब उसी तरीके से चली जाओ। और ये बोलकर आइरिस वहाँ से निकल जाती है। तो अब आगे हम स्टार लैब में ये देख पाते हैं कि कैथलीन हेनरी को कन्विंस कर लाती है, जहाँ हेनरी फायर स्टॉर्म की उड़ने और आग के गोले निकालने वाली पावर को मिलने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। तब सिस्को हेनरी की बॉडी पर क्वांटम डिवाइस लगाता है और अब प्रोफेसर आइंस्टीन हेनरी से मर्ज होने की कोशिश करता है, पर वे मर्ज नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन दोनों के सेल एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर कि अब कैथलीन हेनरी को सॉरी बोलकर स्टार लैब से जाने बोलती है, जिस पर हेनरी को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो फायर स्टॉर्म की शक्तियाँ पाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। अब हेनरी स्टार लैब की सभी टीम पर गुस्सा होता हुआ वापस जा रहा होता है कि तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हेनरी के हाथों से फायर स्टॉर्म जैसी आग की स्पार्कल निकल रही है, जो कि शायद क्वांटम डिवाइस के जरिए प्रोफेसर आइंस्टीन से मर्ज होते वक्त उसके बॉडी में आ गई होगी। अब आगे की सीन में हमें मरकरी लैब में चोरी होते दिखाया जाता है। जब उसकी ऑनर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो वहाँ से भाग जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अर्थ 2 वाला डॉक्टर हैरिसन वेल होता है। अब जिसकी कंप्लेंट डॉक्टर मकेन सीसीपीडी में जोए से करती है, तब जोए दंग रह जाता है कि आखिर ये डॉक्टर हैरिसन जिंदा कैसे हो सकता है। अब यहाँ इनकी बातें पूरी हो ही पाती कि तभी फ्रेंचिन आकर जोए से बात करती है कि उसे अपनी बेटी के साथ ही रहना है। तब जोए फ्रेंचिन को पैसा ऑफर करते हुए बोलता है अब चाहे जो भी हो, अब तुम्हारी परछाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा, जल्द से जल्द तुम सेंट्रल सिटी से चली जाओ। तब यहाँ फ्रेंचिन जोए को कुछ ऐसा बोलती है जिससे कि वो एकदम से सुन्न हो जाता है
और वो अब क्या बात थी वो कुछ देर बाद हम देखने वाले हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ जेफरसन भी आता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसे करना क्या होगा, जिस पर उसे मालूम होता है कि उसे प्रोफेसर आइंस्टीन के साथ मर्ज होना होगा। जिसके बाद कि जेफरसन यहाँ एक बार फिर से उनके ऑफर को ठुकरा कर स्टार लैब से चला जाता है। तो ही अब आगे हम पैटी को बैरी के लैब में देख पाते हैं, जहाँ की वो शार्कमैन के दांत के बारे में पूछने आती है। तब बैरी पैटी से बोलता है, हाँ, इस शार्क के दांत में ह्यूमन का भी सेल मौजूद है। और साथ ही यहाँ हम देख पाते हैं पैटी धीरे धीरे बैरी को पसंद करने लगी है। तो ही अब आगे बैरी जोई से मिलता है, जिसकी हालत खराब होती है। वो शराब पीकर फुल ड्रंक होता है और बैरी को बताता है फ्रेंचिन बीमार है, इतना कि उसके पास मात्र कुछ महीने ही बचे हैं और इसलिए वो अपने बचे दिन आयरिस के साथ गुजारना चाहती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं आयरिस से कैसे कहूँ, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो अब हम हेनरी को उसके लैब में देख पाते हैं, जहाँ की अब उसका बॉडी पूरी तरीके से बदल कर एक फायर स्टॉर्म जैसा बन चुका है, जो कि वही मौजूद अपने कोवर्कर पर अटैक करता है, पर वो उससे बचकर वहाँ से भाग निकलता है। और अब इस बात की जानकारी वो पूरे मीडिया में दे देता है, जिसके बाद की इस बात की खबर स्टार लैब में भी सबको मिलती है। जिस पर कैथलीन अब डिसाइड करती है कि अब वो एक बार फिर से जेफरसन से मिलेगी और उससे बात करेगी। तो अगले सीन में कैथलीन जेफरसन से मिलती है और उसे इमोशनल होते हुए अपने पति रॉनी की कहानी सुनाती है। साथ ही वो बताती है कि अगर प्रोफेसर आइंस्टीन को अभी कोई एक पार्टनर नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, जिसे सुनकर कि अब जेफरसन भी तैयार हो जाता है प्रोफेसर आइंस्टीन के साथ मर्ज होने के लिए। कि तभी वहां हम देखते हैं हेनरी भी अपने फायर स्टॉर्म वाले रूप में आ जाता है और कैथलीन पर गुस्साते हुए उस पर अटैक करता है, जहां की जेफरसन एक लोहे की रॉड से हेनरी के हाथों पर मारता है और फिर मौका मिलते ही कैथलीन और जेफरसन वहां से भाग निकलते हैं और भागकर स्टार लैब पहुंचते हैं। तब सिस्को जेफरसन के शरीर पर क्वांटम डिवाइस लगाता है, जहां इस बार वे प्रोफेसर आइंस्टीन के पार्टनर को ढूंढने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ही आसानी से जेफरसन प्रोफेसर आइंस्टीन से मर्ज हो जाता है और दोनों मिलकर फायर स्टॉर्म बन जाते हैं। तो ये दूसरे सीन में हम हेनरी को देखते हैं, जो कि गुस्साया फुटबॉल प्लेयर्स पे हमला कर रहा होता है। जिसके बाद कि अब फ्लैश और फायर स्टॉर्म भी वहां एक साथ पहुंचते हैं और हेनरी को रोकने की कोशिश करते हैं। जहां सबसे पहले कि फ्लैश यानी बैरी हेनरी को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो वहीं फायर स्टॉर्म उस पर अपनी दमदार आग के गोले से हमला करता है, जिसके बाद कि हेनरी वहीं पे मारा जाता है। तो ये अब आगे के सीन में हम जोई को देखते हैं कि वो हिम्मत करके आयरिस को फ्रेंचिन के बीमार होने की सारी सच्चाई बता देता है और वो वापस से दोनों कॉफी शॉप में फ्रेंचिन से मिलने आते हैं। जहाँ पहले तो आयरिस थोड़ा भावुक होकर अपनी माँ से बात कर रही होती है, तब फ्रेंचिन उसे बचपन में छोड़ देने के लिए माफी मांगती है, जिस पर यहाँ एक बार फिर से आयरिस को गुस्सा आ जाता है और वो फ्रेंचिन पर भड़कते हुए वहां से उठकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ यहाँ एक बार फिर से प्रोफेसर आइंस्टीन अपने पार्टनर के साथ वापस से अपने इलाज के लिए जा रहा होता है। तब वो सिस्को को साइड में लाकर बोलता है, तुम्हें अपनी मेटा ह्यूमन होने वाली बात अपने दोस्तों को बता देनी चाहिए। साथ ही कैथलीन भी जेफरसन को रॉनी की एक निशानी एज अ गिफ्ट देती है और अब वे फायर स्टॉर्म बनकर वहां से चले जाते हैं। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हम पैटी को देख पाते हैं, जो कि एक कॉफी शॉप में बैठी होती है, जिसे कि फ्लैश यानी बैरी भी दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। कि तभी वहां वो शार्कमैन आ जाता है और बैरी पर हमला करता है, जहां अब हम व्यूअर्स को ये मालूम होता है कि ये शार्कमैन को भी जूम ने अर्थ 2 से फ्लैश को मारने के लिए भेजा है। जहां पैटी भी कॉफी शॉप से बाहर आकर शार्कमैन पर गोलियां चलाने लगती है, पर शार्कमैन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो पैटी की तरफ ही और बढ़ने लगता है। कि तभी हम देखते हैं पीछे से एक शख्स शार्कमैन पर इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमला करता है, जिससे कि शार्कमैन वहीं पे बेहोश हो जाता है। तब बैरी पूछता है, तुम कौन हो? तब वो शख्स उजाले में आता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अर्थ 2 वाला डॉक्टर हैरिसन बेल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप फ्लैश सीरीज को बांग्ला में देखना चाहते हैं तो उसको भी हमने डब करके रखा है, जिसका लिंक ही आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ हमारे बांग्ला चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ फ्लैश सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।